ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, कतर सबों ने कसम खाया है। और ईरान तो और आगे उसका नेतृत्व करता है। हानिया का मौत ईरान में ही राष्ट्रपति के नए राष्ट्रपति जो बने हैं ईरान के, उनके शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल होने के लिए गए थे। तो ईरान ने कसम खाया है, आपने हमें संप्रभुता को चोट किया है, हमको चुनौती दिया है, हम इजराइल को मिटा देंगे। ईरान ने कसम खाया है तो हम इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल मिट जाता, लेकिन वह क्रिश्चियन देश है। इजराइल मिट जाता, वह क्रिश्चियन देश है। और क्रिश्चियन देश होने के नाते अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के सभी देश क्रिश्चियन ही हैं। तो अमेरिका ने अपने क्वाड के सभी देशों को कह दिया है, जिसमें 7 देश हैं, कहा कि सो आप सभी तैयार रहिए। अगर इजराइल पर हमला होता है, इजराइल पर हमला तो हो रहा है और होगा, और भयंकर हमला होगा, लेकिन अमेरिका ने भी कसम खाई, जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल भी रहेगा धरती पर। जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल भी रहेगा धरती पर, और वह भी उस हथियार से बम गिराएगा जिसको आप देख नहीं पाएंगे। आप उसको देख नहीं पाएंगे। और जो काम अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए अपनी ताकत को झोंक दिया, वह काम हम भारतवासी, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, जो हम घुस करके मारते हैं, वह काम भारत के प्रधानमंत्री भी करेंगे। जो हिंदुओं पर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसका बदला भारत भी लेगा। क्योंकि इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल को सैन्य मदद करता है अमेरिका, लेकिन इजराइल के लोग, इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के ऋणी हैं। आप इजरायली से पूछिए कि भारत से ऋणी है, क्योंकि जो अमेरिका के पास में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। वहाँ पर मेन पावर नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ी सेना नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा देश नहीं है। भारत का 1/3 है, 1/3 नहीं 1/4 है अमेरिका। भारत की आबादी 1.5 अरब के लगभग 140 करोड़ भारत की आबादी, और अमेरिका की आबादी 30-35 करोड़। तो इसलिए आपके घर का मकान कैसे बनेगा? लोग बनाएंगे, मशीन तो नहीं बनाएगी। आपका बम में बारूद कौन भरेगा? लोग बनाएंगे, मशीन तो नहीं भरेगी। आपका कचरा साफ कौन करेगा? मशीन तो नहीं करेगी, आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मानव का सहयोग के बिना आप खाना भी नहीं खा सकते हैं। और आप देश की जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, वह मेन पावर, अभी इजराइल ने भारत से समझौता किया, लगभग हम 1,40,000 भारतीय लोगों को देंगे, और जिस सेक्टर में और युद्ध से भी अलग रखेंगे। तो इसलिए भारत और इजराइल एक दूसरे के पूरक हैं। ये आज से नहीं है, ये 30 बरस से है, ये 30 बरस से है, लेकिन जनता के बीच में इस बार आया। तो और 17 में मोदी जी
वहाँ गए थे इजराइल, और पहली भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए थे। तो इसलिए इजराइल की रक्षा करना अमेरिका की जिम्मेवारी है, और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना भारत की जिम्मेवारी है। भारत का प्रधानमंत्री ने वचन दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने पहले कहा था, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। उन आतंकवादियों को समझा दिया था और समझा देंगे वह। उन्होंने तो अभी भी बोले हैं, हिंदुओं को इतिहास से सीख लेनी चाहिए, हिंदुओं को इतिहास से सीख लेनी चाहिए, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन एकजुट तो हैं, एकजुट तो हैं, लेकिन वह जो एकजुटता दिखानी पड़ेगी वह नहीं है। फिर भी सत्ता को जिम्मेवारी होती है, सत्ता को जिम्मेवारी होती है देश के लोगों की रक्षा करना, और विदेशों में भी भारतीय मूल के लोगों की रक्षा करना। तो हमें सत्ता में मोदी और योगी हैं, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है। इस प्रकार से अमेरिका की जिंदा रहते, अमेरिका रहते जब तक विश्व मानचित्र पर अमेरिका है, इजराइल को कोई मिटा नहीं सकता है। हमास संगठन ने घोषणा किया था, हम क्रिश्चियन को धरती से मिटा देंगे, इजराइल को हम मिटा देंगे। लेकिन कितने तो मिट गए, और इजराइल को नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि अमेरिका उधर जिंदा है। तो यह बात पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा, चाइना को भी समझना पड़ेगा, और ये लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह, हमास, ये नया जामिया जमाते इस्लाम, लश्कर तैयबा जो हिंदुओं को मारने के लिए बेचैन है, हिंदुओं को देखना नहीं चाहते हैं, तो वह बात को आपको भी समझ में आ जाएगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारी फितरत है, हमारी फितरत है, हम घर में घुस के मारते हैं, हमारा भी फितरत है। ये आज से नहीं है फितरत, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले से है। भगवान राम ने रावण को कहाँ मारा? लंका में जा कर के। हनुमान जी ने लंका में जा कर के उसका घर को तोड़ दिया, अंगद ने उसके दरवाजे पर जा कर के पैर जमा दिया। जो मम चरण सके से टाड़ी फिर यहाँ सीता में है, कहाँ पर अंगद ने पैर जमाया था? रावण के दरबार में न। हमारा फितरत है, हम घर में घुस के मारते हैं। वह हिंदुओं पर जो अत्याचार करेगा उसका भी इतिहास मिटा दिया जाएगा, उसका ही इतिहास मिट जाएगा, उसका इतिहास तो बनेगा ही नहीं। यह बात समझना चाहेगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहा है, पाकिस्तान के हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहा है, भारत के हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहा है, तो वह आपको भारत के प्रधानमंत्री ने कहा जो हमारा फितरत है, हम घर में घुस के मारते हैं। यह बात लोगों को समझ में आना चाहिए। आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में, वहाँ के नए प्रधानमंत्री जी ने पहला बयान दिए, कहा को हम युवाओं, देश के युवाओं से अपील करते हैं, पहले शांति हो, हिंदुओं के साथ ज्यादती नहीं हो, अगर नहीं होगा तो हम त्याग पत्र दे देंगे। उन्होंने धमकी भी दी है, लेकिन बात कौन सुनता है? क्योंकि हमें तो 20 बच्चे पैदा किए हैं, 8 बीवियां हैं, हमको तो धरती पर पैर रखने का जगह नहीं है, तो वे तो आतंकवाद का सहारा लेंगे ही। उनके पास में कोई विकल्प नहीं है, उनको मौका चाहिए था। चाहे पश्चिम ये पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उसमें यही समस्या है। यह देश, हमारे देश में भी यह समस्या है। रात में ये नक्सली बनते हैं, दिन में राजनीति करते हैं। हमारे देश में भी यह समस्या है। तो इसलिए यह बात आपको समझ में आ जाएगा, जो आप
आपको समझ में आ जाएगा, जो अमेरिका के रास्ते इजराइल मिट नहीं सकता है। अमेरिका के रास्ते इजराइल, अभी ईरान ने घोषणा की हम 72 घंटा से इजराइल पर बम बरसाते रहेंगे, और सारे मुस्लिम संगठन बम बरसाते हैं। अमेरिका ने भी अपने साथ नाटो के और 7 बड़े देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और 7 देश जो हैं, उनको भी अलर्ट कर दिया है कि जो आप अपना अपना विमान, बमवर्षक विमान को अलर्ट पर रखिए। इजराइल को बचाने के लिए आप अपना सैन्य अड्डे पर तैयार रहिए। और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का सारा सैन्य बेस एक्टिव है, कहीं से भी हमला नहीं होगा। हमला करने वाला मिसाइल पहले ही आकाश में नष्ट हो जाएगा। यह आपको समझना पड़ेगा। यह वीडियो बांग्लादेश के हिंदुओं को देखना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को समझना चाहिए। आप ने जिस प्रकार से राम का नाम लिया, तो राम का नाम महात्मा गांधी जी को जब अंग्रेज प्रताड़ित करते थे, तो वे गीता पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे। तो गीता पढ़ने से, रामचरितमानस पढ़ने से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल सिर्फ और सिर्फ बाजार में नहीं मिलता है, वह भगवान पर ही मिलता है। चाहे राम का आप पूजा कीजिए, या जीसस क्राइस्ट का पूजा कीजिए, या मोहम्मद पैगंबर का पूजा कीजिए। आप जो धर्म ग्रंथ इस्लाम, जो आप बाइबल पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, कुरान पढ़िए, इनके धर्म ग्रंथ पढ़ने से ही आत्मविश्वास आता है। बड़े बड़े मंदिर में जाकर के पूजा करने से आत्मविश्वास आता है। तो वहाँ के बांग्लादेश के मुसलमानों को चाहिए जो एकजुटता बनाए रखे। आप अष्टयाम शुरू कर दीजिए, आप धर्म ग्रंथ का अध्ययन कीजिए और हौसला को बुलंद रखिए। भारत आपके साथ है, भारत आपके साथ है। जब हम इजराइल को बचाने के लिए अपना बुद्धि बल प्रयोग कर सकते हैं, तो बांग्लादेशियों हिंदुओं को मरने के लिए दे देंगे, छोड़ देंगे। और मोदी और योगी क्या करेंगे? बैठे रहेंगे आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए भारत तत्पर है। अगर हिंदुओं पर जो अत्याचार करेगा उसका इतिहास मिटा दिया जाएगा, जो हिंदुओं पर जो अत्याचार करेगा उसका इतिहास मिटा दिया जाएगा। यह बात बांग्लादेश के मुसलमानों को समझना चाहिए। जो आपकी रक्षा के लिए, इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका बैठा है, भारत का भी नैतिकता बनता है, भारत का भी मौलिकता बनता है। भारत की सरकार भी आपकी रक्षा के लिए और आतंकवादी को मिटाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। निश्चरहीन मही करो भुज उठाए पनकिन, निश्चरहीन मही करो भुज उठाए पनकिन, सकल मुनि के आश्रम जय जय सुख दिन। ये बात भगवान राम ने भी क्या था, ये बात भगवान राम ने भी क्या था। इसलिए आपको भी, आपका भी, बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा भारत सरकार का कर्तव्य है, अधिकार है। और आप पर कोई भी आँच आएगा, हम ईंट पर ईंट बजा देंगे। बांग्लादेश का हम ईंट पर ईंट बजा देंगे, आतंकवादियों का समूल नाश कर देंगे। इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भारत सरकार है, मोदी है, योगी है और 140 करोड़ भारत की जनता आपके साथ है। थैंक्स।